नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में हम लगभग रोज आपके लिए उपयोगी जानकारी भरे वीडियोस लेकर आते हैं जिनसे आपका जीवन सरल और सफल बनाना हमारा उद्देश्य है। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक छोटी सी घटना लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट घटना के ऊपर वीडियो। 16 नवंबर से 15 दिसंबर का ये जो समय है वो सच में कोई साधारण महीना नहीं है साथियों। ये आपकी आत्मा की आवाज़ सुनने का महीना रहेगा, क्योंकि ये वो समय है जब यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें हल्के से झकझोर देगा और कहेगा कि अब खुद को देखो, अपने अंदर झांको और वो जो तुम्हारा असली रूप है उससे तुम्हें मिलना होगा। सूर्य जो हमारी आत्मा का प्रतीक है वो वृश्चिक राशि में आ रहे हैं और जब वृश्चिक जैसी रहस्यमय राशि में इनका प्रवेश होगा तो हमारे भीतर एक अदृश्य आग और जल का संगम शुरू हो जाएगा। ये गोचर सिर्फ घटनाएं नहीं लाएगा, ये भावनाओं की परतें खोल देगा। जैसे सच्चाई, पछतावा और अधूरी इच्छाएं सब उजागर होने लगेंगी। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वही हमारा असली मोटिवेशन है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को सुनकर क्या स्टेप उठाने वाले हैं। साथियों, सालों से जो बात हम टालते आए हैं, जो डर या फिर दर्द हमने अंदर दबा रखा था, अब वही चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी वहाँ तक पहुँचती है जहाँ अंधेरा भी खुद को छुपा नहीं पाता। वृश्चिक राशि का स्वभाव जल स्वभाव है, कभी शांत, कभी गहरा, कभी बवंडर जैसा, और ये भीतर के भावों को हिला देती है। और जब सूर्य इसमें प्रवेश करेंगे तो वह आपकी आत्मा के जल में प्रकाश की लहरें भर देंगे। इसलिए इस समय जो भी महसूस होगा वो सतही नहीं होगा, ऊपर ऊपर से नहीं होगा, मोटा मोटा। इसका एहसास गहरा होगा, हर प्रतिक्रिया असली होगी, क्योंकि अब दिल और आत्मा दोनों एक साथ बोलने वाले हैं। मंगल जो कि इस राशि के स्वामी हैं, वो साहस, हिम्मत और एक्शन का प्रतीक है। और जब सूर्य और मंगल का एक ही घर में गोचर हो तो यह समय बन जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जीवन में काया पलट होने का, रीबर्थ का और रियलाइजेशन का। लेकिन याद रखिएगा साथियों, ये एक्शन का समय है, रिएक्शन का नहीं। अगर इस ऊर्जा को बाहर की तरफ बहा दिया, भड़ास में निकाल दिया, तो ये गुस्सा, टकराव और तनाव बन जाएगा। लेकिन अगर इसे भीतर की ओर मोड़ लिया, आत्मसात कर लिया, साध लिया, तो यही ऊर्जा आपकी लाइफ डायरेक्शन तय कर देगी। यही वजह है साथियों कि सूर्य का ये गोचर हर किसी के लिए एक सवाल पूछ रहा है, क्या मैं अब भी वही इंसान हूं जो पहले था? और अगर इसका जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन शुरू हो चुका है। आपका नया वर्जन, नया स्वरूप तैयार हो रहा है। यह गोचर आपको पुरानी सीमाओं से बाहर निकालकर आपके ऑथेंटिक सेल्फ से जोड़ने आया है। और हाँ साथियों, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंदर की आवाज और अब सबसे ज़्यादा तेज होने वाली है। आपको साफ साफ महसूस होगा कि कौन आपकी सच्चाई से जुड़ा है और कौन सिर्फ आपकी चमक से ही अपने मतलब के लिए आपके साथ रुका हुआ है। सूर्य यहां पर भ्रम को जला देंगे और नकाबों को हटा देंगे। शायद इसलिए यह समय थोड़ा सा तीखा भी लग सकता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती। लेकिन जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वही सच्चाई आपकी असली ताकत बन जाती है। तो ये समय है भीतर की यात्रा का और अपने डर को पहचानने का, उन परतों को हटाने का जो अब आपकी है ही नहीं, और उस भीतर के सूर्य को जगाने का जो आपको रोज याद दिलाता है तुम्हारी भीतर भी रोशनी है, सिर्फ आंखों को खोलने की जरूरत है। साथियों, अगर बात करूं सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए यानी कि लियो साइन वालों के लिए, तो जहां ये सूर्य का वृश्चिक गोचर आपके जीवन में घर, परिवार और आत्मबल से जुड़ी हुई बहुत गहरी हलचल लेकर आया है। डिस्प्ले पर देखिए, यहां पर आपको कुंडली दिखाई दे रही होगी, जहां पर आपके ये चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में ये सारी घटनाएं होंगी। जहां पर 8 नंबर लिखा है वहां पर सूर्य और मंगल दोनों विराजमान है। सेनापति मंगल भी इन्हीं के साथ है और मंगल देव का ही ये घर है, क्योंकि 8 नंबर राशि उन्हीं की है जो यहां पर दिख रही है। अब जरा सोचिए, सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोनों ही शक्तिशाली हैं, अधिकार और जोश के प्रतीक हैं। यानी कि इस समय एनर्जी से भरा हुआ रहेगा, लेकिन सही दिशा में चलाना इसे बहुत जरूरी होगा। अब इस जोड़ी के से आपके लिए 2 चीजें बन रही हैं।
एक और केंद्र त्रिकोण राजयोग और दूसरी ओर रोचक राजयोग, जो राजनीतिक, प्रशासनिक या पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में शानदार सफलता दे सकता है। अगर आप गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में, लीडरशिप में या फिर किसी अथॉरिटी की पोजीशन में हैं तो यह समय आपको पहचान और उपलब्धि दिलाने का रहेगा। नया गाड़ी, घर की मरम्मत या जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई काम भी इस अवधि में संभव है साथियों। कुल मिलाकर स्थायी संपत्ति में वृद्धि का योग यहां पर बन रहा है। लेकिन साथियों, हर तेज रोशनी के साथ उसकी गर्मी भी आती है, साइड इफेक्ट्स। आपके ऊपर भी शनि के ढैया का प्रभाव अभी भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना आपके लिए जरूरी होगा। सबसे पहले माता पिता के स्वास्थ्य की बात करूं तो मां की सेहत में गिरावट या फिर भावनात्मक असंतुलन की संभावना दिख रही है। पिता के लिए भी यह समय सामान्य नहीं है। उनकी सलाह और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान दीजिएगा। घर में किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट या फिर झगड़ा टालिएगा। अब मानसिक स्तर पर अगर देखूं तो सूर्य और मंगल जब मन के भाव में बैठ जाएं, 4th हाउस मन का है, तो भीतर आग पैदा कर देते हैं। मन बेचैन रह सकता है, मूड में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इसलिए घर और ऑफिस दोनों में बैलेंस बनाए रखना ही आपके लिए सफलता की कुंजी है। कभी कभी तो बात दिल में होती है, वो मुंह से थोड़ा ज़्यादा तेज निकल जाती है। इसलिए शब्दों में मिठास रखिए। याद रखिएगा, शब्द भी कर्म होते हैं। इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि ये गोचर आपके भीतर की लीडरशिप को बहुत मजबूती दे देगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी और अगर आप अपने गुस्से को चैनलाइज कर लें तो वही एनर्जी आपको गोल तक पहुंचा भी सकती है। जो लोग प्रैक्टिकल फील्ड में हैं, गवर्नमेंट पोस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनके लिए ये समय करियर ग्रोथ का रहने वाला है। आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और आपकी राय को लोग गंभीरता से लेने भी लगेंगे। हेल्थ एंगल की अगर बात करूं साथियों तो सूर्य और मंगल जो है वो गर्मी बढ़ा देंगे, इसलिए डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर, स्किन केयर, स्किन रिलेटेड समस्याएं, इनकी समस्या आपको सामने आ सकती है। थोड़ा सा ठंडा और संतुलित भोजन लीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा और खुद को शांत बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। तो सिंह राशि वाले मेरे साथियों, ये समय बहुत कुछ हासिल करने वाला है अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बढ़ाते हैं। घर की जिम्मेदारी और बाहरी, इन दोनों में संतुलन आपको सबसे बड़ा आपके लिए मंत्र रहने वाला है। जरूर कीजिएगा। आपके लिए इस गोचर का मेन संदेश यही है कि तेज आपका है, लेकिन दिशा आपकी समझ तय कर देगी। अगर आप संयम रखेंगे तो यही सूर्य और मंगल मिलकर आपको जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो साथियों, ये था पूरा जानकारी भरा वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम ऐसे वीडियो लगभग रोज लेकर आते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं बहुत गहराई से तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में जब तक मिले तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर और विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की